हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके टाइप्स कितने, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इट इज़ अ स्पेशल मेथड विच इज़ द सेम नेम एज इट्स क्लास। ये एक स्पेशल टाइप की मेथड है। ठीक है, मेथड को हम सभी को पता है, क्लास की मेथड्स होती है। ये एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम जो है वो हमारे क्लास का जो नाम है वही सेम नेम हमें हमारे कंस्ट्रक्टर का देना है। सपोज़ कि हमारे क्लास का नाम डेमो है। ठीक है, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेमो रहेगा। ठीक है, तो हमें सेम नेम देना है हमारी क्लास का और कंस्ट्रक्टर का। इट इज़ कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, जब हम क्लास का जो हम इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, तब ये कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, वॉइड भी नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक स्पेशल टाइप की मेथड है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसका जो मेन पर्पस है हमारे कंस्ट्रक्टर का वो क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो हम हमारे क्लास का इंस्टेंस बनाते, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते, उसको इनिशियलाइज करने का। ठीक है, वो ना ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है हमारा कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे क्लास का उसको इनिशियलाइज करने का। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का ही इसका मेन पर्पस है कंस्ट्रक्टर का। Each time an object is creating using a new keyword, at least one constructor is called. जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की सिंटेक्स क्या होती है कि क्लास नाम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल सिंटेक्स हुई ऑब्जेक्ट बनाने की सारे क्लास की। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितने भी बार ऑब्जेक्ट बनाए न्यू कीवर्ड के यूज़ करके, ठीक है, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, हमारा एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही जाता है। ठीक है, और एक और भी बात है जो मैं इसमें लिखी नहीं है बट बताना चाहती हूँ कि हमारे सारे जो जावा के क्लासेस होते हैं, ठीक है, उन सारी क्लासेस को एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो हो गई हमारे पास जो हम किसी को भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी हमारे एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है। ठीक है, कॉल अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। ठीक है, जब हम हमारे क्लास में हमने मैन्युअली कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तब हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है कंस्ट्रक्टर, तब हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। जो हमारा जावा का जो कंपाइलर है, ठीक है, वो भी हमारे कंस्ट्रक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया ना अभी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी वो हमारे थियरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे और पहले मैं सिंटेक्स बता देती हूँ कंस्ट्रक्टर की सिंटेक्स कैसी है। ठीक है, ठीक है, सपोज़ कि हमने एक क्लास बनाया है और उसका नाम हमने डेमो दे रखा है। ठीक है, अब जब हमारा जो क्लास का नाम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा ना। ठीक है, तो हमने जो डेमो नाम का क्लास बना रखा है उसका ही हम एक मेथड टाइप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या है, हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम और ब्रैकेट्स। ठीक है, हमारे मेथड में भी ब्रैकेट्स होते हैं और यहाँ पर हमें जो भी कोडिंग लिखना होता है वो। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बना रखे,
देख रहे हैं आप, इसमें हमने पैरामीटर्स दिए रखे होते हैं और इसमें हमने नहीं दे रखे। जो हमने पैरामीटर्स दे रखे हैं उसे हम यहाँ पे जो हमने पैरामीटर दिए उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहेंगे, और यहाँ पे हमने जो पैरामीटर नहीं दे रखे उससे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ठीक है, इसको जिसमें हमने पैरामीटर नहीं दे रखे उसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे, और जिसमें हम पैरामीटर्स देते उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ये हमारे दोनों कंस्ट्रक्टर के टाइप्स है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट और एक पैरामीटराइज्ड। आज हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल और उसकी डिटेल हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डेमो नाम की क्लास बनाई रखी है और उसी क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए, दोनों के सेम नेम है, हमारे क्लास के और हमारे कंस्ट्रक्टर के। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल ही सिर्फ system.out.println से हेलो मैसेज प्रिंट कराए। ठीक है, सिर्फ हेलो मैसेज। आप यहाँ पे जो भी मैसेज करवाना चाहते हैं प्रिंट वो करवाए। ठीक है, मैंने एक दूसरा क्लास लिया है। ठीक है, उसका नाम है न्यू। ठीक है, और उसमें हमने हमारी जो मेन मेथड है उसे राइट डाउन किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब उसमें हमने डेमो नाम का जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, हमारा जो क्लास था, उसका हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा डेमो नाम का क्लास, डी नाम का ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड और डेमो, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमारे डेमो नाम के क्लास का। ठीक है, अब इसके आउटपुट में जब इसे रन करवाएंगे तो इसके आउटपुट में हमें सिंपल सिर्फ हेलो मैसेज ही मिलेगा। ठीक है, अब हम एक और भी इसमें कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट RNO। ठीक है, ये एक मैंने नॉर्मल एक वेरिएबल ले लिया। फिर हम वो वेरिएबल की जो वैल्यू है, बराबर, इसकी जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं, जैसे कि RNO = 10 यहाँ पे मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, हमारे मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हम अब को प्रिंट करना है, तो हम सिंपली पे हम system.out.println लिखेंगे और उसमें हम देंगे d.RNO। ठीक है, हम इतना लिखेंगे system.println में d.RNO, तो हमारी जो RNO की वैल्यू है वो भी हमें प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, हमें हेलो और RNO की वैल्यू हमें लेनी है तो वो भी मिल सकती है। ठीक है, तो RNO की वैल्यू 10 थी, वो भी अब मिल जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट था। आई होप कि कंस्ट्रक्टर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा और हम नेक्स्ट वीडियो में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।